फंक्शन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप में क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है इंटीग्रल पार्ट, जैसे कि 4.1 की इंटीग्रल वैल्यू क्या है 4 और 8.9 की इंटीग्रल वैल्यू क्या है 8 है। लेकिन अगर आप ध्यान दें 8.9 से ये आपका 8 जो है वो आपका लेस है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहते हैं, लेस देन और इक्वल टू इंटीजर। मतलब कि जो वैल्यू जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो हमेशा लेस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम आपसे कहें माइनस का 1.1 नंबर लाइन में देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, माइनस का 2 ये है, माइनस का 1 पॉइंट लगभग यहाँ पे होगा। अब इसका इंटीग्रल पार्ट आप -1 भी सोच सकते हो, -2 भी सोच सकते हो, दोनों ऑप्शन सोच सकते हो। लेकिन देखिएगा अगर आप -1 करते हो, ठीक है, -1.1 जो है अगर आप -1 करते हो तो -1 आपका जो हो जाएगा -1.1 आपका कम हो जाएगा, -1 बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, लेस देन और इक्वल टू, इसलिए इसका आंसर -2 है, -2 होगा। तो अगर आप ध्यान दें हमेशा जो है वो लेफ्ट इंटीजर हो रहा है। तो एक डेफिनेशन और इसकी बन गई कि लेफ्ट में जो आपको इंटीजर मिल जाए वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ठीक, जैसे कि आपसे कहा -9.2 तो इसके लेफ्ट में आइए कौन सा इंटीजर होगा, -10। सो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ करें, बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3। जब हमारा x 0 से 1 के बीच में है, लाइक दिस, 0 से 1 मतलब 0.1 0.2 0.9 तक, इस सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, इन सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, लेफ्ट इंटीजर 0। ठीक, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 ही होगी। अब अगर हम x को ले 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में लाइक दिस क्या क्या, x 1.1 1.3 1.9, इन सब के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो देखिए ग्राफ क्या बनेगा, फंक्शन क्या है हमारा, भाई हमारा ये फंक्शन है y = ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमारा फंक्शन है y = 1 बनेगा। किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो y बराबर 1 लाइन कैसी होती है, पैरेलल टू x एक्सिस। बट ग्राफ हमें किसके बीच में चाहिए, 1 to 2, इसका मतलब इसको आप रब कर दीजिए, तो सिर्फ लाइन जो होगी वो ये होगी। ठीक, सिमिलरली x आपका 2 से 3 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा। 2 से 3 के बीच में y = 2 लाइन है, लेकिन हमें सिर्फ इस पोर्शन में चाहिए, तो इसको आप रब कर दीजिए। ऐसे ही करके ये आपका, इससे कहते हैं सीढ़ी नुमा फंक्शन होता है। थोड़ा सा नेगेटिव भी देख लीजिए भाई, जब x की वैल्यू 0 से -1 से 0 के बीच में होगी, ध्यान दीजिएगा, -1 से 0 के बीच में, इसके बीच में होगी, मतलब कैसी होगी भाई, 0 पॉइंट माइनस का 0.1, x माइनस का 0.8, x माइनस का 0.9, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की लेफ्ट मोस्ट होती है -1 होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जब -1 से ये 0 के बीच में होगा तो y = लाइन क्या होगी, -1, y = -9 क्या होगी, ये होती है। लेकिन हमको इसके बीच में चाहिए, तो इसको सबको रब कर दीजिए और इस पोर्शन को डाल कर दीजिए। तो देखिए ऐसी स्टेयर्स आपकी इस साइड से मिलेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। ठीक, अब इसमें एक चीज़ है कि डोमेन रेंज क्या होता है, तो बड़ा क्लियर है। इसमें इसकी रेंज पे जरा फोकस करिए। रेंज मतलब क्या होता है, आउटपुट, और डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट। इनपुट मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू तो पूरी है। अगर हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो x के मान तो आप कोई भी दे सकते हो, ऊपर मत लिखो, x के मान तो आप कोई भी दे सकते हो। डोमेन मतलब, डोमेन मीन्स क्या होता है, इनपुट, और रेंज मीन्स आउटपुट। तो x के मान तो आप सब दे रहे हो, देखिए आप नेगेटिव भी दे रहे हैं, पूरी रेंज, पूरा आपका डोमेन, तो एक तरह से देखिए तो डोमेन तो आपका पूरा रियल नंबर है। ठीक, अब रेंज क्या क्या है, रेंज पे जरा फोकस करिए। रेंज हमेशा इंटीग्रल पार्ट हो रहा है, इंटीजर्स हो रहे हैं, रेंज हमेशा इंटीजर्स हो रहे हैं इसके। तो रेंज क्या होती है इसकी, इंटीजर्स, पॉजिटिव भी और
नेगेटिव, या कह सकते हैं पूरा इंटीग्रल पार्ट इंटीजर्स इसके रेंज हो गया। तो ये था आपका इंटरेस्टिंग फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पढ़ने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।